So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. Now this video is going to be important for all the ICSE and ISC 2026 बैच स्टूडेंट्स. अगर तुम यहाँ पर 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो में गाइज एंड तक बने रहना, बिकॉज एज यू ऑलरेडी सीन इन द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट 75 डेज स्टडी प्लान. तो ये जो स्टडी प्लान है इसको यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करना है. और यहाँ पर तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कॉमेंट करके बोल सकते हैं कि वर्षा दीदी अभी तो हमारे पास यहाँ पर अराउंड यहाँ पर 90 डेज है, 85 डेज है, तो क्या यहाँ पर जो 75 डेज यहाँ पर मैं बोल रही हूँ क्या ये रेलिवेंट है? तो सबसे पहले गाइज मैं बता दूं कि देखो यहाँ पर एवरी डे यू आर लूजिंग वन सिंगल प्रीशियस डे. और तुम यहाँ पर हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर अपलोड होने के 2-3 दिन बाद भी देखेंगे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पे 75 डेज मानकर ही चलते हैं और जो कुछ एक्स्ट्रा दिन तुम्हें मिल रहा है वो तुम रिविजन के लिए रख लेना, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट 75 डेज रह गया है. तुम्हारा टाइम टेबल जो है काउंसिल की तरफ से ऑलरेडी आ गया है. तो यहाँ पर 13-14 को टाइम टेबल यहाँ पर 13 को आया था, तो यहाँ पर तुम्हारा टाइम टेबल आ गया है. वी ऑलरेडी नो, वी आर अवेयर ऑफ द डेट शीट. वी ऑलरेडी नो कि तुम्हारा यहाँ पे ICSE क्लास 10 2026 बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट है. और यहाँ पर जितने भी ISC स्टूडेंट्स हैं तुम्हारा 12 फरवरी से, यहाँ पर 12 नहीं 13 से 12 को साइकोलॉजी है. बाकी जो मेन पेपर है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज वो यहाँ पर इंग्लिश 1 13 फरवरी को है. तो हमारे यहाँ पे 13 एंड 17 फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है. तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर किस तरीके से ये जो लास्ट 75 डेज है इसको यूज़ कर हम लोग यहाँ पर बोर्ड्स में 95 प्लस के ऊपर मार्क्स ला सकते हैं. एंड येस, तुम लोगों का क्वेश्चन होगा कि वर्षा दीदी इज इट स्टिल पॉसिबल कि ये जो लास्ट 75 डेज है इसको हम लोग यूज़ करके क्या हम रियली 95 प्लस के ऊपर मार्क्स ला सकते हैं? सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस डाउट. हिस्ट्री इज विटनेस. यू ऑलरेडी नो कि पास्ट में यहाँ पर लास्ट 2025 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से कुछ भी ठीक तरीके से उनका प्रिपरेशंस नहीं हुआ था. बट येस, they have studied really hard, they have studied smartly. और लास्ट 2.5 मंथ्स में उन्होंने प्रिपरेशन कर उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर 95 प्लस के ऊपर मार्क्स लाए हैं और यहाँ पर उनका परसेंटेज भी 90 के ऊपर था. तो यहाँ पर क्या ऐसा पॉइंट्स तुम्हें फॉलो करना है ताकि तुम उन स्टूडेंट्स की तरह इस बार 2026 में भी तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सको और तुम्हारा जो परसेंटेज है तुम बोर्ड्स में जो भी तुम्हारा टारगेट है वो अचीव कर पाओ विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बिकॉज हमारे पास बहुत ही लिमिटेड डेज है एंड यू आर ओनली लेफ्ट विथ लास्ट 75 डेज. तो करना क्या है वीडियो में गाइस एंड तक बने रहना. मैं सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में. जो भी मैं बताऊंगी अगर तुम इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर जो भी मैं बता रही हूँ अगर तुम फॉलो करते हो, अच्छी तरीके से प्लान करके चलते हो, तो डेफिनेटली तुम ये 75 डेज को प्रोडक्टिव बना सकते हो और एक्चुअल में अपना पूरा सिलेबस इफेक्टिवली कवर कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग ICSE एंड ISC. तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ICSE स्टूडेंट्स के लिए है. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी कॉमन फॉर बोथ ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स एज वेल एज ISC 2026 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. वेल, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. तुम्हें करना क्या है, चाहे तुम यहाँ पे क्लास 10 के स्टूडेंट हो या फिर ISC के स्टूडेंट हो, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यू कैन स्किप टॉपिक्स बट डू नॉट स्किप अ चैप्टर कंप्लीटली. नाउ व्हाट डू आई मीन टू से, यहाँ पर देखो तुम सभी को पता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर 90% के ऊपर लाना है, किसी भी सब्जेक्ट में 90 प्लस लाना है, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ रहे. तो तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते. यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा बोर्ड्स का, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ कुछ चैप्टर स्पेसिफिक वहीं से क्वेश्चन आएगा और बाकी सारे चैप्टर से नहीं आएगा. Questions are going to be asked from each and every chapter, so you cannot skip a chapter completely. But rather हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो कि यहाँ पर बोर्ड्स के लिए लेस इंपॉर्टेंट है या फिर तुम लोग देख रहे हो कि वहाँ से बहुत कम चांसेस है, ऐसे मोस्टली क्वेश्चंस नहीं आता है, तो हम उसको भी करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे. लेकिन सबसे पहले जो हाईली वेटेड टॉपिक्स है जहाँ से कि हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस है कि क्वेश्चन आए और हर साल तुम देखते हो कि घुमा फिरा के वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें यहाँ पर वो सारा टॉपिक्स पहले करना है. बट डू नॉट लीव अ चैप्टर, यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी चैप्टर. बट येस, तुम यहाँ पर हर चैप्टर से तुम्हें क्या करना है, मेजर टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करना है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड थिंग वही है कि तुम्हें यहाँ पर हाईली वेटेज टॉपिक्स को कवर करना है फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर. सबसे पहले तो सारा चैप्टर्स करना है, कोई भी चैप्टर को यहाँ पे छोड़ना नहीं है. तुम यहाँ पर कुछ टॉपिक्स अभी के लिए स्किप कर सकते हो. एंड सेकंड पॉइंट इज वी नीड टू फोकस ऑन दी हाईली वेटेड टॉपिक्स जहाँ से कि क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हर साल बोर्ड्स में आता है. तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ तो सपोज महात्मा गांधी चैप्टर है, तो वहाँ से डांडी मार्च,
ये जो क्वेश्चन हो गया, देन यहाँ पर तुम्हारा और भी बहुत सारा चीज़ है लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर तुम्हारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी, चौरी चौरा इंसिडेंट, ये सारा कुछ टॉपिक्स है जहाँ से कि क्वेश्चन तुम्हारा शॉर्ट में लॉन्ग में आता है। तो हम यहाँ पर जो हाईली वेटेड टॉपिक्स है उसको सबसे पहले कवर करेंगे बिकॉज हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो हम लोग यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा मेजर पोर्शन कंप्लीट हो पाए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लेन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नाउ हियर द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट और हर वीडियोज़ में मैं ऑलमोस्ट हर वीडियोज़ में रिपीट करती हूँ। तो मैं यहाँ पर PYQs पे फोकस करना है। तो देखो यहाँ पर जो तुम्हारा PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और हर साल बोर्ड्स में यहाँ पर क्वेश्चन को ट्रिकी बनाकर घुमा फिरा कर काफ़ी सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि रिपीट होता है। ऑलमोस्ट 60 to 65% ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो तुम्हारा यहाँ पे 10 ईयर्स है वो तुम लोग गो थ्रू कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम बुक से भी कर सकते हो। बुक में स्पेशली एग्जाम्पल क्वेश्चंस हो या एक्सरसाइज क्वेश्चंस वहाँ पे साइड में लिखा रहता है। सपोज 2024 लिखा है तो वो क्वेश्चन 2024 में बोर्ड्स में ऑलरेडी आ चुका है। तो इससे तुम्हें समझ में आएगा कि वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है और वो सारे क्वेश्चंस पे हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यू नीड टू फोकस ऑन द सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस, प्लस यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। सो अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न इज रियली इंपॉर्टेंट। तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि एग्जाम हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, आफ्टर ऑल तुमने कुछ भी यहाँ पर पढ़ लिया है लेकिन यहाँ पर एट द एंड क्वेश्चंस मैटर करता है। किस तरीके से तुम क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो वो चीज़ मैटर करता है। सो आंसर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है और साथ में तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जैक्टली बोर्ड्स में किस तरीके से आता है। सो हियर योर क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सेक्शन ए कंपलसरी होता है, 40 मार्क्स का सेक्शन ए होता है, 40 मार्क्स का सेक्शन बी। ओवरऑल बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हमारा 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स तुम्हें यहाँ पर स्कूल के हाथ में रहता है। प्रोजेक्ट जो कि तुमने सबमिट किया है उसके बेसिस पे यहाँ पर प्रोजेक्ट मार्क्स तुम्हें यहाँ पर मिलता है। तो तुमने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है कि नहीं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ये चीज़ भी मेरे को कमेंट करके डेफिनेटली बताना। आई वांट टू नो दिस थिंग। तो यहाँ पर जो है 80 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। अब सेक्शन बी में, सेक्शन ए तो कंपलसरी है, यू हैव टू अटेम्प्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेक्शन ए, बट सेक्शन बी में चॉइसेस रहता है। तो तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए लाइक सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स है लाइक ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में एक्सेप्शनल केस है ज्योग्राफी जिसमें यहाँ पर सिर्फ 5 चैप्टर तुम्हें यहाँ पर करना पड़ता है बिकॉज इंडिविजुअली सारे चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से तुम्हें एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। चॉइसेस यहाँ पर तुम्हें यू हैव टू मेक अ वाइजर चॉइस। और सेक्शन बी में तुम्हारा यहाँ पर जो चार्ट सेट करना पड़ता है उसमें से तुम्हें ऐसा चार्ट सेट को चूज़ करना है जिससे कि तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स तुम स्कोर कर पाओ। अब यहाँ पे सेट में अलग अलग क्वेश्चन है तो तुम्हें देखना है कि कौन सा सेट तुम अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स तुम स्कोर कर पाओगे। वो सेट को अटेम्प्ट करना है, मार्क्स देखकर काउंट करके करना है। कुछ लोग रैंडमली लाइन से चार्ट सेट कर लेते हैं बट तुम्हें यहाँ पर जब फर्स्ट 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से 10:45 में पेपर तुम्हें मिलेगा। ये चीज़ हमने यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में, टाइम टेबल जो एनालिसिस वीडियो था उसके अंदर भी मैंने बात किया था। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, बहुत अच्छे से डिसाइड कर लेना है कि एग्जैक्टली तुम कौन सा ए से करने वाले हो, कौन सा लेटर अटेम्प्ट करोगे, साथ में यहाँ पर सेक्शन बी का कौन कौन सा क्वेश्चंस तुम करने वाले हो, सारा क्वेश्चंस गो थ्रू करना और जो सेट तुम्हें यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स तुम जो सेट से यहाँ पर उठा सको वो सेट तुम्हें यहाँ पर चूज करना है। सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्टडिंग एनीथिंग विच इज आउटडेटेड, एनीथिंग विच इज नॉट देयर इन द सिलेबस ऑफ दिस ईयर, करेंट ईयर। तो तुम्हें यहाँ पर लेटेस्ट सिलेबस 2026 का फॉलो करना है। आई होप यू नो द सिलेबस प्रॉपरली। और स्पेसिमेन पेपर तुम लोग गो थ्रू कर सकते हो फॉर रेफरेंस, ताकि तुम्हें यहाँ पर पता लगे कि तुम्हारा पैटर्न किस तरीके से होता है। तो अगर तुम्हें यहाँ पर स्पेसिमेन पेपर तुमने नहीं देखा है तो सारे सब्जेक्ट्स का स्पेसिमेन पेपर का मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल लिंक है, तुम लोग जाकर स्पेसिमेन पेपर जो भी तुम सब्जेक्ट चाहो तुम लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। एंड हियर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। काफ़ी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तुम्हें जस्ट सिलेबस, यू आर इन अ हरी टू कंप्लीट द सिलेबस, यू आर इन अ रश टू कंप्लीट द सिलेबस, बट यू शुड एग्जैक्टली नो कि यहाँ पर जब भी तुम कोई पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे हो तो उसे इतने अच्छे से करना है कि वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बोर्ड्स में आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन प्री बोर्ड्स में आ जाए, यू आर एबल टू सॉल्व इट, यू आर एबल टू डू इट इन सच अ वे कि तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स मिले। कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जस्ट तुम ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा कर लेते हो, बट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स तुम्हें यहाँ पर उतना लिखना पड़ेगा कंटेंट जिससे कि तुम्हें फुल मार्क्स मिले। तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, बहुत अच्छे से
पढ़ना है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर बस तुम सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान दे रहे हो और तुम यहाँ पर जस्ट ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हो। तुम्हें यहाँ पर एकदम परफेक्टली तुम्हें जितना रिक्वायर्ड है उतना आंसर लिखना है। लास्टली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें यहाँ पर डे मल्टीपल सब्जेक्ट्स करना है। ईच एंड एवरी डे इज़ रियली प्रीशियस, डू नॉट वेस्ट इट। और तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से ये जो लास्ट 75 डेज है हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है, ताकि तुम बोर्ड्स में यहाँ पर जो तुम्हारा टारगेट है ICSE 2026 का वो हम लोग ईजिली अचीव कर सके। तो उसके लिए तुम्हें स्मार्टली स्टडी करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हाईली वेटेज वाला टॉपिक्स जो है, हाई वेटेज वाला टॉपिक्स, उसको पहले कंप्लीट करना है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए। और तुम सभी को पता है कि क्वेश्चंस घुमा फिरा कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट रहता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। साथ में तुम्हें एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया कि तुम्हें यहाँ पर स्पेसिमेन पेपर गो थ्रू करना है। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फ्रॉम 17 ऑनवर्ड्स, 17th of February 2026 the ICSE class 10 board exam is going to start for 2026 बैच स्टूडेंट्स एंड ISC का यहाँ पर उससे भी पहले हो रहा है 12th of February से। तो अच्छे तरीके से गाइस प्रिपरेशन चालू कर दो। लास्ट टाइम यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में उतना अच्छे से यहाँ पर उतने अच्छे से कंप्लीट नहीं किया था सिलेबस, बट लास्ट यहाँ पर 2 मंथ्स उन्होंने बहुत अच्छे से फोकस किया, स्मार्टली प्रिपरेशन किया, सीरियस होकर प्रिपरेशन किया और यहाँ पर उन लोगों का बहुत ही अच्छा मार्क्स आया था। सो डेफिनेटली हिस्ट्री इज विटनेस, हिस्ट्री इज प्रूव दैट इवन यू ऑल कैन डू इट। सो मेक श्योर दैट यू हैव कॉन्फिडेंस, सो मेक श्योर दैट यू फॉलो द सेम थिंग। जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर गाइस पॉइंट्स कवर किया ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये सारा चीज़ अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो तुम बोर्ड्स में इस बार अपकमिंग 2026 बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो डू फॉलो ऑल दिस थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो एंड डोंट वरी, अभी बहुत सारा वीडियोस पेंडिंग है जिसके अंदर हम यहाँ पर हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपकमिंग 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सारा कुछ यहाँ पर यूट्यूब के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड साथ में स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।